नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का एमएससी कैंपस में स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों, आज के इस वीडियो में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर कौन सा, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मतलब चाल, दूरी और समय को हम जो है कि पढ़ेंगे। साथ में आप सभी को मैं बता दूं, इस चैप्टर के हम जीरो से लेकर हाई लेवल के सवाल को कवर करेंगे, देखेंगे और जो है कि जितने हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन उसके दृष्टि से हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, सभी टाइप वाइज हम सवाल करेंगे। एक एक टाइप पे 2-3 सवाल करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हर टाइप को हम अच्छे से सीख लें और एग्जाम में हम मैथ के जो है कि चैप्टर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के जो है कि सारे क्वेश्चन को करके आए। साथ में आप सभी को मैं बता दूं मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आर्ट साइंस से, कॉमर्स, साथ में कह सकते हैं आपके बायो से पढ़े, इन सब्जेक्टों से पढ़े हैं 12th में और जो है कि आपका 10th से ना, तो उन सभी को लेकर हम कवर करते हुए चलेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही आसान और सीखने वाला वीडियो है, तो आप लोग पूरा देखिए और हर वीडियो को आप लोग देखेंगे मेरे जो है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, हम कोशिश करेंगे उस पर काम कर और अच्छे से आपको समझाने के लिए। लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूं कि आप सभी को, यदि आप वीडियो देखते हैं तो आप सभी को सारा कंसेप्ट सारा क्लियर हो चला जाएगा। जितने इसमें सवाल रहेंगे, जितने रूल रहेंगे, सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या क्या हमारे रूल हैं, क्या क्या कंसेप्ट हैं, उन्हें समझते हुए चलेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है क्या चीज, स्पीड का मतलब चाल है और डिस्टेंस का मतलब दूरी है और आप सभी को पता है टाइम मतलब समय है। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। जैसे में हम कह सकते हैं एक दूरी हो, दूरी क्या होता है, देखिए हम आराम से एक एक शब्द को आराम से समझते हुए सारे कंसेप्ट, सारे रूल को आराम से हम पढ़ेंगे। इसमें कोई जल्दबाजी, देखो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में जल्दबाजी नहीं होता है। आराम से धैर्य के साथ आप प्रिपरेशन करेंगे। यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है तो प्रिपरेशन करना और साथ में किसी भी जो है नौकरी के एग्जाम को निकालना बहुत जो है कठिन आपके लिए हो जाएगा ना। धैर्य रखिए, आराम से पेशेंस रखिए, फिर उसके बाद सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या है दूरी, दूरी क्या होता है तो हम जानते हैं किसी भी दो बिंदु के बीच का जो गैप होता है, यदि हम कहें एक बिंदु आपका मान लो यहाँ पर A है, एक बिंदु यहाँ पर B है, इनके बीच का जो गैप है ना, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा डिस्टेंस, दूरी होता है। क्लियर हो गया, दूरी यही हमारा क्या होता है, दूरी हो गया। तो समय की बात करें तो आप सभी को पता है समय हम जो है मिनट में, आपके घंटे में, साथ में आप कह सकते हैं आपके दिन में, महीने में, साल में, सेकेंड में, इस तरह नापते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में समय का क्या रोल है, तो समय को समझना है यहाँ पर कि जो ये दूरी नहीं है, किसी मतलब दो बिंदु के बीच का गैप जो दूरी नहीं है, इस दूरी को तय करने में जो आपका समय लगता है, यहाँ पे इसी समय का मतलब रोल क्या है, दूरी को तय करने में जितना आपका टाइम समय लगेगा, यही हमारा क्या है, टाइम, समय है। ठीक है, मतलब दूरी को तय करने में जितना हमें जो है कि समय लगता है, यहाँ पर इसी चीज को हम देखेंगे, समझेंगे। साथ में हमारा चाल क्या होता है, चाल हमारा जो है कि इन्हीं दोनों के संबंध जो है, इन्हीं दोनों के अनुपात को ही हम चाल कह देते हैं। मतलब आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर का दूरी यदि हम जो है कि कुछ सेकेंड, कुछ मिनट, कुछ घंटे में तय करते हैं तो इन दोनों के अनुपात को ही हम चाल कह देते हैं। जैसे में आप सभी को पता है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो चाल होता है वो जो है कि इन दोनों से संबंध, इन दोनों में अनुपात, मतलब किस अनुपात के, दूरी के बटा में हमेशा जो है समय के हमेशा बराबर होता है। आप सभी को पता है, इस चीज को हम हमेशा से कह सकते हैं क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और आगे फिजिक्स में ऐसे हम जो है कि इनका इस्तेमाल करते हुए आए हैं। इतना सबको पता है, ये बेसिक सा चीजें हैं। नहीं पता है तो आप लोग जानेंगे क्या चीज है, चाल बराबर दूरी के बटा में समय, हम जानते इतना होता है। साथ में आप कह दें कि यदि देखो मैथ है, ध्यान से समझिएगा,
यदि आप मैथ को सीखना चाहते हैं, सवाल को लगाना चाहते हैं मैथ के, तो इसमें से देखो मैथ के सवाल को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका और बहुत आसान होता है। क्या होता है, बस केवल आपको इसमें दो ही चीज़ जानना है, ध्यान समझ लो। मैथ के सवाल को करना है तो आपको रूल पता होना चाहिए, कंसेप्ट, रूल कंसेप्ट पता हो, साथ में कैलकुलेशन होता है, और इसमें कुछ होता नहीं है। मैथ के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको देखो आपके दिमाग में पूरा बेसिक रूल है, कंसेप्ट है, फार्मूला है, साथ में आपके अंदर कैलकुलेशन नहीं है तो सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेशन में जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, साथ में दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारी चीजें आपको एलसीएम एचसीएफ, साथ में ये सारी चीजें क्या है आपको आनी चाहिए। और नहीं आता है, यदि आपका मैथ कमजोर है तो आप इतना सबसे पहले आप देखो अपने मैथ को बेस्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेहनत कैलकुलेशन पे करिए, क्योंकि जितना जल्दी कैलकुलेशन आप करते हैं, ये सब जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव ये सब का, आप उतना अच्छा जो है कि सवाल को सही कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना, तो इतना आपको मैथ में जानना चाहिए। तो आप इतना, हमने कहाँ पे पहुँचा था, यहाँ पे कि चाल बराबर हमारा दूरी के बटा में समय होता है। ठीक, अब आगे समझते हैं। अब हमने आपको बताया कि यदि सवाल दिया है, कोई भी एक सवाल दे दिया, ठीक है, एग्जाम में कोई एक सवाल आ गया, या तो आप कह सकते हैं कि आपके जो है कोई आपसे कोई एक टीचर या कोई भी एक आपका भाई बंधु मित्र आपसे सवाल पूछेगा, तो उस सवाल को सॉल्व करने से ना सबसे पहले उसमें खोजा करो कि दिया क्या है। सिंपल सा चीज़ है, जैसे सवाल आपका दिया है तो उसमें देखो कि क्या क्या दिया है। अब खासकर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, यदि आपका जो है कि इस चैप्टर से सवाल दिया है तो इसमें दिया क्या है पहचानना बहुत आसान होता है। कैसे पहचानते हैं, ध्यान समझो। इनके मात्रक से हम जो है कि इन्हें पहचान लेते हैं, इनके मात्रक यूनिट से हम क्या कर लेते हैं, इन्हें पहचान लेते हैं। जैसे में यदि हमारा दूरी है तो दूरी मतलब हमेशा दूरी का मात्रक हम जानते हैं क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, या तो आप कह सकते हैं आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे हमारे ये जो है कि दूरी होते हैं। मतलब कभी भी कोई मान देकर पीछे आपका इसके जो है मात्रक, उसका जो है किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप समझ जाइएगा ये दूरी दिया है। साथ में यदि हम समय की बात करें तो समय को हम कैसे सवाल में पहचानेंगे कि समय कैसे, तो अरे सिंपल सा चीज़ें, जब मिनट में दिया रहेगा, घंटा में दिया रहेगा, सेकेंड में दिया रहेगा, ये सारी चीज़ें हमें जब दी रहेंगी तो हम समझ जाएंगे सवाल में कि वो वहाँ पे क्या दिया है, टाइम दिया है, समय दिया है। साथ में आगे हम बात करें चाल को कैसे पता करेंगे, तो चाल हमारा जानते हैं क्या है, चाल हमारा दोनों के मतलब दूरी मतलब किलोमीटर और यहाँ पे समय मतलब घंटा में रहेगा, तो हम जानते हैं किलोमीटर प्रति हमारा क्या हो जाएगा घंटा, या तो मीटर प्रति आपका सेकेंड। इसी तरह हमारा जो है कि चाल जब हमारा इस तरह मात्रक दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे ये हमारा स्पीड चाल दिया है। तो क्लियर हो गया। अभी तक हम आपको चाल, दूरी, समय के बेसिक चीज़ों को हमने बताया। साथ में आगे हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपके यहाँ से जो है कि ये जो रूल है यहाँ से आपके सवाल में इस्तेमाल होना चालू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हम मिटाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आगे के रूल को समझे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस रूल को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, जब कभी भी हमारा जो चाल है किमी प्रति घंटा दे दे, किमी प्रति घंटा दे दे, ठीक है, क्या चीज़, स्पीड हमारा चाल जब किमी प्रति घंटा में दिया हो और आपको जो है इसे मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होता है। ध्यान से समझिएगा, हमने चीज़ें बहुत आराम से आपको बताने की कोशिश की है और हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जब आपका स्पीड किमी प्रति घंटा दे और जो है मीटर प्रति सेकेंड में आपको बदलना हो, ठीक है, किस में बदलना हो, मीटर प्रति सेकेंड में आपको बदलना हो। इसी तरह हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कभी कभी उल्टा इसी का दे दें कि मीटर प्रति सेकेंड में सवाल आपका स्पीड, जैसे सवाल में आपका स्पीड जो है मीटर प्रति सेकेंड में दे दे और इसे बदलना है किसमें, किमी प्रति घंटा में बदलना है, किमी प्रति घंटा में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, कितने का गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, ठीक है, इसके बेसिक को समझते हैं। तो सिंपल सा चीज़ें हम जानते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं 5 के बटे 18 का जो है कि गुणा कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर हम कहें कितने का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम 18 के बटा में
5 का जो है कि गुणा कर देंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा। यही मतलब जो मान है 5/18 का, यहाँ पे जब किमी से मीटर में जाते हैं तो गुणा करते हैं, और यहाँ पर जब मतलब मीटर से किमी प्रति घंटा में जाएंगे तो 18/5 का जो है कि हम गुणा करेंगे। ये 18/5 आया कहाँ से, इसे समझ लेते हैं। चलिए, हमने कहा किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा मतलब बटा में हमारा जो है घंटा हो गया। इसे हमें चेंज करना है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। तो 1 किमी, यहाँ पे कुछ मात्रा नहीं तो आगे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो मान लो 1 किमी में कितना कुल मीटर होता है। 1 किमी में कितना मीटर, तो आप सभी को पता है कि 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर। इसी तरह हम कहें कि बताओ एक जो है आपके घंटे में कितना सेकेंड होता है, तो हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, मतलब 60 का गुणा करेंगे तो हमारा 3600 सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो इसे याद रखना, 1 घंटे में 3600 सेकेंड। ठीक, अब हम 2 शून्य से इसे 2 शून्य को काटेंगे, इसे काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 के बटा, सॉरी यहाँ पे 2 से काटे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 के बटा में यहाँ पर 18 हो गया। तो आप समझिए यही हमने आपको बताया है। इसी तरह जब इसे हम उल्टा करके करेंगे तो यही हो जाएगा। अब इसे याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका बहुत आसान हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। क्या चीज़, जब हमें किसमें ज्ञात करना है, मीटर छोटा है कि बड़ा, जिसमें ज्ञात करना हो, ये छोटा मात्रक है, मतलब बड़े से हमें छोटा में ज्ञात करना है। किमी हमारा जो है किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है मीटर की तुलना में, हम जानते हैं, आप सभी को पता है ना। तो इसी तरह ये छोटा है, ये बड़ा है। कभी भी छोटे वाले में ज्ञात करना होता है तो ऊपर छोटा लिखेंगे, छोटा वाला मान लिखेंगे इसमें से, और जो है कि इधर बड़ा वाला मान ज्ञात करना होता है तो ऊपर हम अंश वाले में बड़ा वाला मान लिखेंगे। लेकिन आपका 5 के बटा में 18, 18 के बटा में 5, यही 2 मान रहते हैं। कैसे, हमने आपको बता दिया। ऊपर कौन सा, जब बड़ा रहेगा तो मतलब हम छोटे से बड़े वाले में ज्ञात करेंगे, और जो है कि हमारा ऊपर छोटा रहेगा तो हम जो है कि बड़े से छोटे वाले में ज्ञात करेंगे। इसका इस्तेमाल की बात करें तो स्पीड आपके सवाल में जैसे आपका दे देगा, बोल दिया कि क्या चीज़, स्पीड आपका दे दिया, कहा कह देगा कि सवाल में आपका जो है चाल, यदि किसी कार का जो चाल है आपका दे देगा कि मान लो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कुछ दूरी आपका दे देगा मीटर में, दूरी दे देगा मीटर में। तो सवाल के ऑप्शन में पूछेगा, बताइए मीटर प्रति सेकेंड में आंसर क्या होगा। तो मीटर प्रति सेकेंड में पूछेगा तो यहाँ पे मीटर है दूरी, चाल हमें जो है कि मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए था ना। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बदल देंगे किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में बदलकर आराम से हम भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। हम सवाल करवाएंगे, अभी आपको हम वैसे ही बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36, तो 36 करिए गुणे किमी प्रति घंटा से हम मीटर प्रति घंटा में जाने के लिए क्या बताए हैं, मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या बताएं, 5 के बटा में 18 का गुणा कर दो, गुणा करेंगे ये कटेगा, 18 दूना के 36, गुणा करेंगे तो ये 10, ये मीटर प्रति सेकेंड में बदल गया। तो आ गया बदलना, बहुत अच्छे। इसी तरह हम कहें यहाँ पे 45 मीटर प्रति घंटा है, 45 मीटर प्रति सेकेंड है, सॉरी हम घंटा बोल देना, सेकेंड है। अब इसे हमें बदलना है किसमें, स्पीड आपका दिया है तो इसे बदलना है आपका किमी प्रति घंटा में, तो लिखेंगे 45 गुणे किमी प्रति घंटा बदे 18 के बटे में 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पे होगा 9, और 9 का 18 में जब गुणा करेंगे 8 9 72 का 2, और 7 यहाँ पे हो जाएगा 162, कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। सिंपल सा ये हमारा किमी प्रति घंटा में बदल कर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ से, बताइए। तो आप चेंज कर सकते हैं, ये रूल समझा आपने, सीखा आपने। चलिए आगे समझते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी तक हमने बेसिक रूल को समझा है, ठीक है, बेसिक रूल को समझे। अब इन्हीं बेसिक रूलों पे, बेसिक फार्मूले पर हम सवाल को करेंगे, ठीक है। सवाल को टाइप वाइज जो है कि 0 से हाई लेवल के लगाएंगे और समझते हुए चलेंगे आराम से, ठीक है। तो चलिए, तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे में हमारा पहला एक सवाल दिया है, सभी आपके स्क्रीन पर जो है कि आ गया। क्या है कि किसी कार की चाल, ध्यान से समझिएगा, किसी कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसके बाद कहा जा रहा है कि 4 के बटा 5, ध्यान समझिए, 4 के बटा 5
किमी की दूरी कितने समय में पूरा करेगा, कितनी समय में, कितना समय में पूरा करेगा। कितना आसान सा जो है क्वेश्चन है, बेसिक सा। तो इसमें क्या क्या जो है सबसे पहले दिया है उसे समझ लेते हैं, फिर सवाल को हल कर लेंगे। तो बहुत लोग सवाल को हल कर लिए होंगे और बहुत लोग इन्हें जो है कि सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, आ जाएगा। सवाल में बोला गया एक कार की चाल, चाल हम आपको बता दिए हैं। चाल हमारा जो है कैसे पता कर ले, यहाँ पे तो चाल बोल दिया है, और नहीं तो मात्रक से ही पता कर लेते कि हमारा यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसका मतलब चाल हमारा 45 दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम चाल को समझ गए, ये चाल दिया है। इसी तरह फिर उसके बाद दूरी दे दिया, क्योंकि किलोमीटर यहाँ पे दिया किमी में, मतलब दूरी कितना दिया है, 4/5 किमी का दूरी जो है बोला जा रहा है तय करें। तो कितने समय में जो है कि वो तय करेगा, समय पूछा गया है। बताइए, समय पूछा गया है, तो आप सभी लोग इसे नहीं लगा सकते। बताइए, इसे नहीं हल कर सकते। तो हम जानते हैं चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी के बटा में हमारा समय होता है। सभी को पता है, सभी छात्रों को ये चीजें पता है। जहाँ पे चाल 45 हमारा दिया है किमी, और ये हमारा दूरी कितना दिया है, दूरी हमारा 4/5 दिया है किमी, और बटा में टाइम हमारा टी है, यही जो है कि पूछा गया है। अब यहाँ पे तिर्यक यदि गुणा करेंगे तो हम जानते हैं ये हो जाएगा 45 आपका जो है टी बराबर यहाँ पे 4/5 हो जाएगा। और इसी तरह इन्हें उधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा यहाँ पे जो है कि 4/5 गुणे यहाँ पर आपका जो है 1/45 होगा। यदि गुणा कर देंगे तो हमारा 4 एकम 4, ये हो जाएगा 5×5 = 25, मतलब यहाँ पे 4 में जो है कि 225 हमारा ये आपका क्या घंटा में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये है हमारा समय। तो सभी लोगों को समझ में आया ये। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ, बहुत लोगों को डाउट होगा कि ये सर जी घंटा में सेकेंड में कैसे बदलेंगे। अरे तो 1 घंटे में हमने कितना सेकेंड आपको बताया था, याद है? तो हम जानते हैं टी बराबर आपका हो जाएगा 4 में यहाँ पर 225 और गुणे हम जानते हैं 3600 सेकेंड होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम 9 से काटेंगे, यहाँ पे जो है कि हम यही पे गुणा कर देते ना, जो ये गुणा किए तो ये आपका कैलकुलेशन बढ़ गया। कभी भी जब छोटे छोटे पार्ट में गुणा के रूप में तो गुणा मत किया करो। जैसे यहाँ यहीं पे हम 3600 सेकेंड कर देते तो हमारा जो है 9 से काटे होते तो 9 चौक का 36, 400, यहाँ पे हमारा 9 पंजे हमारा कितना होता है 45, तो यहाँ पे 5 हो जाता। अब इसे हम काटेंगे 5 से तो ये 80 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर इस 5 से काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 और 16, 16 चौक का कितना हो जाता है 64, तो ये हमारा 64 सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। 4/225 घंटा को ही हम सेकेंड में 64 सेकेंड कह देंगे। तो क्लियर हो गया, कितना आसान बेसिक सा सवाल था। इसी तरह थोड़ा सा फर्क, थोड़ा सा अंतर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जो कि आपके स्क्रीन पर दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल सा और बेसिक सा सवाल है। क्या है कि किसी रेलगाड़ी की चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब कोई एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल दिया गया है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, साथ में वह किसी दूरी को 5 घंटे में तय करता है। वह किसी भी दूरी को 5 जो है कि घंटे में तय करता है। तो यदि उसे 1/2/3 घंटे में पूरा करना हो तो चाल कितना हो जाएगा। तब चाल को कितना वो बढ़ाए जो 1/2/3 घंटे में तय हो जाए। कितना आसान, कितना बेहतरीन सा ये जो है सवाल। देखिए, यही सब बेसिक सवाल क्या है, धीरे धीरे हाई लेवल हो जाएंगे ना, तो समझते हुए चलेंगे। सिंपल से सबसे पहले यहाँ पे ट्रेन का स्पीड दिया है, एस का मान दिया है। देखें अब कैसे कैसे हम लिख रहे हैं, और जो है जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे, कैलकुलेशन के ऊपर हमारे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे एस हमारा कितना दे दिया है 240 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा दिया है चाल। कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसी तरह वो तय कर रहा है, इस दूरी को तय कर रहा है कितना टाइम में, ये तय कर ले रहा है 5 घंटे में तय कर ले रहा है दूरी को।
तो दूरी कितना हो जाएगा ये तो पता कर लो। यदि दूरी पता हो जाएगा तो हमें कह रहा है कि जब दूरी पता हो जाएगी तो इसी दूरी को कितने समय में, 1 सही 2/3 घंटे में तय करना होगा। तो कितना चाल हो जाएगा, चाल हमारा जो है कि पूछा गया है, चाल जो है क्वेश्चन मार्क। कितना सवाल अच्छा है ना। सबसे पहले क्या हमें दिया है, क्या पूछा जा रहा है, हम इसे जो है कि जान जा रहे हैं, पहचान जा रहे हैं, तो हम जो है तुरंत सवाल को हल कर देंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है डिस्टेंस की, दूरी की। और दूरी बराबर होता क्या है तो हम जानते हैं, सबसे सिंपल सा चीज़ है कि चाल बराबर, हम जानते हैं क्या होता है, चाल बराबर हमारा दूरी के बटा में हमारा हो जाता है समय हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। यदि हम बात करें दूरी की, तो दूरी का जब 1 में इसमें गुणा करेंगे तो दूरी बराबर हमारा हो जाएगा चाल गुणे हमेशा हमारा समय के। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को नहीं। तो चाल हमारा दे दिया है 240 दिया है, गुणे और समय हमारा 5 दिया है, गुणा करेंगे तो ये हमारा 0 0 और यहाँ पर जो है कि 10, यहाँ पर हो जाएगा 1200। कोई दिक्कत जो है 5 का 0 में 0 हो जाएगा, 5 चौक का 20 का 2 0 हो जाएगा, 2 हासिल और यहाँ पे 10 2 12, 1200। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं 1200 किलोमीटर का दूरी जो है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय कर रहा है। तो 5 घंटा लग रहा था, लेकिन इसी जो है स्पीड पूछा है, इसी जो है 1200 दूरी को वो कह रहा है कि कितने समय में, 1 सहित 2/3, मतलब इसका 1 में गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 जोड़ेंगे 5 के बटा में 3 घंटे में कितना जो है कितना चाल से चलेगा कि तय हो जाए। तो इसी को जो है ऊपर लेके चले जाएंगे तो 1200 गुणे 3 के बटा में 5। अब इसी 5 का जो है कि हम इसमें जो है कि इसे काटेंगे तो हम जानते हैं गुणा किए थे 1200 आया था, 5 का तो कितना था 240, तो ये 240 होगा। इसी का इसमें जो है कि गुणा कर देंगे तो ये 24 तिहाई हमारा 72 और 0, मतलब ये किमी हो जाए प्रति घंटा हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यदि चल रहे थे 5 घंटा, तो एक दूरी 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे। अब इसी जो है दूरी को तय करने के लिए 1 सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए स्पीड को बढ़ाना होगा 720। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पे बात करते हैं, थोड़ा सा अंतर लेकिन बेसिक से ही सवाल है, करते हैं। चलिए देखें। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक रेलगाड़ी की चाल, ध्यान से सुनिएगा, एक रेलगाड़ी की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 40 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगा बताइए। यही मतलब 40 सेकेंड में वह कितने दूरी तय करेगा इसे बताना है। आप कह सकते हैं किलोमीटर में बताया सर कि मीटर में बताया, तो आइए दोनों से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमें जो है कि जो सवाल इसमें जो है कि आपके सवाल में जो दिया है उससे सबसे पहले लिखते हैं। स्पीड चाल दे दिया है, एक कितना 180 किलोमीटर दिया है प्रति घंटा, ये हमारा जो है कि यहाँ पे स्पीड दे दिया। और दूसरा चीज़ हमारा समय दे दिया है, समय दे दिया है 40 सेकेंड में, ठीक है, 40 सेकेंड में। और कितना दूरी तय करेगा, यही डी का मान पूछा है, डिस्टेंस हमारा पूछा है। तो आप बताइए, कहेंगे सर जी डिस्टेंस बराबर चाल गुणे हमारा क्या हो जाता है, समय। लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैथ में यही इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है कि क्या इनके मात्रक सेम है। मात्रक सेम नहीं है तो आप नहीं करेंगे। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे सेकेंड है, घंटा सेकेंड, तो आप डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसे जो है सेकेंड को घंटा में बनाइए, या तो इसे जो है सेकेंड मतलब घंटे को सेकेंड में बनाइए, तब जाके आपका आंसर सही होगा। तो यही करना है, और इसीलिए हमने आपको बेसिक रूल बता दिया है, सिखा दिया है। क्या चीज? चलिए, इसे घंटा में बदलने के लिए हम जानते हैं कितने का भाग देंगे इसमें। सेकेंड से घंटा में जाने के लिए हम जानते हैं 3600 का हम भाग देंगे, और गुणा करते हैं तो घंटा से सेकेंड में बदल जाता है, आपको बताए हैं। तो इसमें 3600 का भाग देंगे तो हमारा घंटा में हो जाएगा। लेकिन आप तुरंत लगाना चाहते हैं तो हमने आपको इससे एक रूल बताया था। क्या चीज़ बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, यदि आप बदलना चाहते हैं मीटर प्रति सेकेंड में,
मीटर प्रति सेकेंड में, तो कितने का इसमें गुणा करेंगे? इसमें बदलने के लिए हम जानते हैं 180 लिखेंगे, गुणे करेंगे। अब देखो बड़ा से छोटा में आना है तो 5 को ऊपर, छोटा में आना है तो 5 को ऊपर लिखेंगे, 18 को नीचे कर दो, ये काटेंगे तो ये हमारा 10 गुणा करेंगे 50 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब हमारा दूरी बराबर होता है s गुणे t। s यहाँ पर है, इसे समझना, ये s का मतलब स्पीड है, ठीक है। स्पीड अब हमारा क्या निकल के आ गया 50, तो 50 करेंगे गुणे t हमारा 40 है, 40 गुणा करेंगे तो ये 20 और 2 शून्य और बढ़ा देंगे। अब ये उत्तर जो आएगा किसमें आएगा? दूरी जो ये आएगा ये हमेशा यहाँ पे मीटर में हो गया था, तो ये हमेशा हमारा मीटर में आएगा, मतलब 2000 मीटर। कहेंगे नहीं सर जी किलोमीटर में बताओ, अरे तो किलोमीटर में बदलने के लिए आप इसमें 1000 का भाग दे दो। 2000 मीटर का मतलब 1000, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, भाग करेंगे तो ये हमारा कटेगा, मतलब 2 किलोमीटर का हो या तो आप 2000 मीटर का हो। क्लियर हो गया? तो कितना जल्दी से आप लगा दिए, बस आपके अंदर रूल, बेसिक रूल होता तो। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह, फिर उसके बाद लेवल को थोड़ा सा बदलते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्या है? किसी गाड़ी की चाल, ध्यान से समझिएगा, किसी गाड़ी की चाल स्पीड 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकेंड है, तो जो है कि आपका 14, ठीक है, 40 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा करेगा? 40 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? यदि चाल स्पीड दे दिया है 25 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब सवाल बहुत ही अच्छा है। क्या क्या दिया है? स्पीड किसी गाड़ी का दिया है 25 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, मीटर प्रति सेकेंड, और जो है कि दूरी, डिस्टेंस हमारा दे दिया है 40 किलोमीटर का दूरी तय करना है, कितना समय में तय करेगा? अब आप लोग बताए, कहेंगे सर जी किलोमीटर में मतलब आपका समय जो है सेकेंड में बताइए या घंटा में, तो आप जो है दोनों से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सवाल में यदि आपके देखिए एग्जाम में तो ऐसे देगा, तो एग्जाम में आपका जब ऑप्शन यदि आपका सेकेंड में दिया है तो सेकेंड के अनुसार करिएगा, अब जो है घंटा में दिया है घंटा में बदल दीजिएगा। हम दोनों आपको बता रहे हैं, जैसे में सिंपल सा चीज़ है, आपका जो है यहाँ पे आपका दे दिया स्पीड 25 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे किलोमीटर, ये दोनों सेम है नहीं, यहाँ पे किलोमीटर या मीटर, मतलब पहले हमें इसे मीटर में बदलना होगा, या तो इसे मीटर में बदलो या तो डायरेक्ट इसे किलोमीटर प्रति घंटा करो। और हम जानते हैं जब मीटर प्रति सेकेंड दिया हो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 25 में गुणा कर देंगे 18 के बटे 5 का, क्योंकि बड़े वाले में आता है ऊपर बड़ा वाला लिखिएगा, इसे काटेंगे ये 5 और 5 का 18 में गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 का 0, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 90, 18 पंजे हमारा क्या हो जाएगा 90 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ? सॉरी, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब समझते हैं, अब ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो हम टाइम बराबर, हमारा टाइम जो है क्या होता है, तो हम जानते हैं हमारा सबसे पहले स्पीड बराबर जो है डिस्टेंस के बटा में टाइम होता है, जहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो डिस्टेंस बराबर हमारा s गुणे t हो जाता है। ये s है, इसे याद रखना, और t बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस के अपान में हमारा हो जाएगा s मतलब स्पीड, ये होता है टाइम। ये भी आप याद रखिए, देखिए एक ही फार्मूले से सारा इधर उधर करके हम इसे लगा सकते हैं। तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, सिंपल सा, और हम जानते हैं कि स्पीड क्या निकाले हैं? 90 निकाले हैं, 90 कर देंगे, ये काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 के बटा में 9, ये हमारा क्या घंटे में आएगा, याद रखिएगा। जब किलोमीटर में है तो वो घंटे में आएगा, यदि मीटर में होता तो सेकेंड में। अब कहेंगे सर जी इसे हमें सेकेंड में बदलना होगा, तो सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 4 के बटा में 9, और हम घंटा से सेकेंड में जाएंगे तो 3600 सेकेंड का गुणा करेंगे तो सेकेंड में हो जाएगा, न चौका 36, यहाँ पे जो है कि इतना 400 हो गया, गुणा करेंगे तो ये हमारा 1600 हो जाएगा। 1600 सेकेंड कहिए, या 4 के बटा में हम क्या कर देंगे 9 घंटा कहिए। तो आपको ये समझ में आ गया, कितना आसान है, समझ में आया, क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं और थोड़े से सवाल में अंतर और करते हैं, चलिए देखते हैं।
तो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करें, ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप नंबर 2, जो कि इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है और इस टाइप को सीखे, टाइप वाइज सीखते हुए हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है। क्या है तो सिंपल सा, रमेश 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से समझिएगा, रमेश 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा चलता है और जो है कि चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है कि 5 घंटा चलता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। क्या औसत चाल क्या होगी, मतलब यहाँ पर जो आपका समय है, जो स्पीड है, 2-2 बार देकर औसत चाल पूछ दिया है। नया टाइप 2 में हमें मिल रहा है नया चीज़, क्या, औसत चाल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, औसत चाल। और ये औसत चाल बराबर हमेशा आपको याद रखना है कि अभी हम चाल बराबर दूरी बटा समय देख रहे थे, लेकिन औसत जुड़ने के बाद आपको कुल दूरी और बटा में आपको याद रखना है कुल जो है समय। इसे आपको दिमाग में आपके अपने जो है बिठा कर रखना है हमेशा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय होता है, इसे आपको दिमाग में रखना है। अब जैसे सवाल में पहले स्पीड दे दिया है रमेश का, क्या चीज़, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और ये कितना समय चल रहा है, 2 घंटा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमारा जो है कि दिया है स्पीड बराबर कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समय कितना, 5 घंटा ले रहा है चलने में, तो उसके बाद पूरी यात्रा में कुल औसत चाल क्या होगी। तो कुल चाल के लिए कुल दूरी निकालना होगा। दूरी आपको पता है नहीं, तो दूरी बराबर हम जानते हैं यस गुणे टी होता है। तो पहले के लिए यदि हम दूरी निकालें तो हमारा एस हमारा 50 दिया है, गुणे टी हमारा 2 देखेंगे तो 100 किलोमीटर हो जाएगा। किसी को तकलीफ, किसी भैया को बताइए, किसी भैया को कोई तकलीफ नहीं, चलिए देखते हैं। इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारा D बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुणे यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 200 किलोमीटर का दूरी हो जाएगा। तो यदि हम आपसे पूछे एक बार 100 किलोमीटर का दूरी तय किया, दूसरी बार 200 किलोमीटर का दूरी तय किया, तो बताओ कुल दूरी कितना तय किया। तो कुल दूरी हमारा 300 जो है किलोमीटर का दूरी तय किया बटा में कुल समय। अब कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय मतलब पहले 2 घंटा लिया था, दूसरी बार 5 घंटा, टोटल जोड़ेंगे तो 7 घंटा, भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा 4 बार में 28 हो जाएगा, क्योंकि 7 चौका 28, 2 बचेगा, इसके पास जाएगा तो 2 बार में 6 के बटा में 7, ये किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये चाल है तो इतना हो जाएगा। किसी को तकलीफ, किसी मित्र को तकलीफ, बताइए नहीं, तो आसान है। औसत चाल के सवाल को आप कर सकते हैं, टाइप 2 था ना। अब इसी में लेवल थोड़ा सा करा के 3-4 क्वेश्चन टाइप 2 में भी कराएंगे, फिर उसके बाद जो है कि आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि आपके स्क्रीन पर है। सेम कंसेप्ट, सेम तरीका जैसे इससे पहले हमने आपको बताया। क्या है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। कितने, कोई एक व्यक्ति है 30 किलोमीटर की यात्रा को कितने जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तथा शेष 40 किलोमीटर की जो है कि दूरी या यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है, 5 घंटे में पूरा करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। सिंपल सा चीज़ें आप लोग सुनिए। और यहाँ पर दिया कोई एक व्यक्ति है जो कि पहले उसका दूरी दे दिया, कितना दूरी डिस्टेंस दिया है कि 30 किलोमीटर की यात्रा, 30 किलोमीटर की यात्रा किस स्पीड से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की तय जो है चाल से तय कर रहा है, पहला केस। दूसरा चीज़ कि यदि 40 किलोमीटर की दूरी बोला जा रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी यदि वो समय कितना 5 घंटे में तय कर ले, 5 घंटे में तय कर रहा है, तो औसत चाल बताइए क्या हो जाएगा। औसत चाल बराबर अभी हमने आपको बताया है, औसत चाल बराबर हमने क्या बताया है मेरे भाइयों, तो औसत चाल बराबर हमने बताया है कि कुल आपको पता करना होगा दूरी, कुल पता करना होगा दूरी के बटा में कुल हमें पता करना होगा समय।
तो कुल दूरी पता करने के लिए यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूरी देखेंगे तो d बराबर हमेशा हमें दूरी हमें जो है कि 30 किलोमीटर दिया है, तो अच्छी बात है 30 किलोमीटर दिया है तो 30 लिखेंगे, यहाँ पे कर देंगे 30 प्लस यहाँ पे दूरी कितना दिया 40 तो 40 करेंगे, लेकिन समय यहाँ पे 5 घंटा 5 करेंगे, यहाँ पे समय तो समय बराबर हमेशा हमारा होता है d अपॉन जो है s मतलब स्पीड, तो t बराबर d का मान 30 है 30 करिए, s का मान 6 काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे लिखेंगे 5 घंटा, क्योंकि ये हमें जो है कि यहाँ देखो समय, एक चीज़ यहाँ पे सीखने को है कि आपका कभी कभी समय या कुछ भी इस तरह गायब कर देगा, लेकिन आपको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे टाइम नहीं दिया तो हम टाइम निकाले 5 घंटा, 5 और 5 यहाँ पे 10 हो गया, इसे जोड़ेंगे तो 70 के बटा में 10 और ये कटेगा तो 7 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। सभी को समझ में आ गया, सभी भाई को समझे, ये सभी सवाल जो है क्लियर हो रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी तक जितना हमने आपको बताया क्लियर हो गए होंगे, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 2 के सवाल को कर रहे हैं, औसत चाल के सवाल को कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए हम थोड़ा सा इस वीडियो को यहीं तक रोकें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी, तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो समस्या हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे हम जो है कि सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। ये आपका औसत चाल में अभी बहुत हाई तक लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, जो कि मैं सभी कराऊंगा, ठीक है। इसमें अभी सवाल हमें कराना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि सवाल को लेकर आएंगे। एक आप सभी के लिए इस वीडियो में एक क्वेश्चन जो है दे रहे हैं औसत चाल से, इसी तरह के और सवाल को हम करवाएंगे। जैसे में आपके जो है कि स्क्रीन पर ये सवाल है, आप सभी के लिए होमवर्क है, ये सब करिएगा। करने के बाद इसका आंसर जो जो लोग देखेंगे इस सवाल को लगाइएगा, लगाने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर जो है कि बताना कि ये होगा, ठीक है। जरूर आप लोग बताइएगा। तो क्या है यहाँ पे कि यदि दो, ध्यान सुनिएगा, आपके स्क्रीन पर भी मैंने दे दिया है, तो क्या है, यदि दो बराबर दूरी को जो है, यदि दो बराबर दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला जाता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा, पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा, ये आप सभी का होमवर्क है। इसे करके कमेंट जरूर करिएगा। और आपको यदि अच्छा लगा, यदि आपको लग रहा है कि हम सीख रहे हैं, तो ऐसे और लोगों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।